दोस्तों आज नोवाक जोकोविच और अल्कराज के बीच मैंने पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल का मैच देखा। बहुत ही हाई क्वालिटी का मैच था। शुरू में ऐसा लगा कि जोकोविच शायद नहीं जीत पाएगा, क्योंकि कार्लोस अल्कराज जिस लेवल पे खेल रहा था, जिस तरह का ऑफेंस, जिस तरह का डिफेंस उसका था, उसे लगा कि जोकोविच पे वो भारी पड़ेगा। लेकिन जोकोविच को बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को भी हराने का बहुत लंबा अनुभव है। अगर आप नोवाक जोकोविच के मैचेस देखेंगे, फेडरर को भी उसने हराया हराया है। विनिंग रिकॉर्ड है उसका फेडरर के खिलाफ। राफेल नडाल के खिलाफ उसका विनिंग रिकॉर्ड है। मोस्टली सभी बड़े बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ उसका विनिंग रिकॉर्ड है। तो एक्चुअली उसका कोर्ट कवरेज, कंसिस्टेंसी और किस टाइम पे ऑफेंस करना है, किस टाइम पे डिफेंस करना है, वो जो गेम के दौरान रणनीति चेंज करना होता है, उसमें मुझे लगता है कि जोकोविच का कोई सानी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के कारण वो, हालांकि बहुत बहुत ही क्लोज मैच था। मतलब आई आई मुझे कहना पड़ेगा कि जोकोविच थोड़ा लक्की भी रहा, उसको लक की ज़रूरत भी थी। 7-6 7-6 ये स्कोर लाइन थी। दोनों सेट टाई ब्रेकर पे गए। बहुत हाई क्वालिटी के सेट थे और मल्टीपल ये व्हाट यू कॉल ब्रेक पॉइंट्स अल्कराज को भी मिले थे, जोकोविच को भी मिले थे, लेकिन कोई ब्रेक पॉइंट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, जोकोविच 21 साल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और जो सेमीफाइनल में वो, और जब 2008 में जब वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो राफेल नडाल उस टाइम पे गोल्ड मेडल जीता था। और राफेल नडाल के साथ जो उसका सेमीफाइनल हुआ था, बहुत हाई लेवल का मैच था। इवन दैट मैच कुड हैव गॉन एनी वे। राफेल नडाल भी उसमें हार सकता था। आई थिंक इट वेंट्स ऑल द 3 सेट्स। 3 सेट का मैच था वो, और बहुत हाई क्वालिटी का वो मैच था। और अगर उसका लक होता तो वो उसी टाइम फाइनल पहुंचता था। उसके बाद 2012 में वो फिर सेमीफाइनल में हारा। सेमीफाइनल में एंडी मूरे से हारा, जो एंडी मूरे फाइनली गोल्ड लेके गया। और ब्रॉन्ज मेडल भी वो जुआन मार्टिन डेल पोत्रो से हार गया। जुआन मार्टिन डेल पोत्रो भी एक मतलब काफ़ी जो डेंजरस प्लेयर्स हैं, और जो कभी फेडरर, नडाल और जोकोविच से ही नेवर फियर्ड प्लेइंग दीज गाइज, क्योंकि उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेम था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्व थी उसकी। और फोरहैंड तो बहुत ही मतलब वेरी पावरफुल फोरहैंड, और बैकहैंड भी उसका अच्छा था। तो वो ही नेवर फियर्ड दीज गाइज, और ये लोग भी नर्वस होते थे उसके साथ खेलने में। तो डेल पोत्रो से लंदन ओलंपिक्स में वो ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गया था। उसके बाद 2016 का जोकोविच का जो उसने रायो ओलंपिक में, ही वॉज एट द पीक ऑफ हिज पावर्स। मतलब उस टाइम पे ही consecutively win all the 4 ग्रैंड स्लैम्स। तो जो जोकोविच स्लैम जिसको बोलते हैं लोग, तो वो 4 के 4 ग्रैंड स्लैम उसके पास थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रॉ हेडेड की पहला मैच ही उसका डेल पोत्रो के साथ पड़ गया। और मैंने आपको बताया कि ही डेल पोत्रो वॉज ऑलवेज अ डेंजरस प्लेयर, तो वो हार गया। एंड डेल पोत्रो went on to win सिल्वर मेडल। तो आप देखिए, डेल पोत्रो 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और 2016 में वो सिल्वर मेडल जीता अगेन। एंडी मोरे गोल्ड जीता था। तो फाइनल में डेल पोत्रो एंडी मोरे से हार गया। उसके बाद 2021 में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से बहुत ही टफ फाइट हुई थी सेमीफाइनल में, अगेन वो हार गया। तो ही ऑलवेज नॉक्ड एट द डोर्स एट सेमीफाइनल्स, अपार्ट फ्रॉम रायो ओलंपिक। रायो ओलंपिक में तो डेल पोत्रो से फर्स्ट राउंड में ही हार गया था वो।
but he always knocked out at the door, and finally now he won it. He was lucky, no doubt about it. He was lucky, he deserved it also. But जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, just see the determination of the man. मतलब he won almost everything. ओपन एरा में मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम्स उसके पास हैं, और ऑल टाइम ग्रैंड स्लैम में देर इज नो मैन who has his equivalent amount of grand slams. Only मार्गरेट कोर्ट जो ओपन एरा के बिफोर खेलती थी, उसके 24 ग्रैंड स्लैम्स हैं, सो दैट्स द ओनली इक्विवेलेंट. और अगर उसके दूसरे रिकॉर्ड्स देखेंगे, नंबर ऑफ मास्टर्स टूर्नामेंट देखेंगे, एयर एंड नंबर वंस देखेंगे, वर्ल्ड टूर फाइनल्स देखेंगे, टोटल वीक्स एट द नंबर वन देखेंगे, सो ही इज प्रॉब्ली अनमैचेबल देयर. लेकिन वो फिर भी ओलंपिक गोल्ड जीतना चाहता था, एंड ही वेटेड सो लॉन्ग. ही फॉट बैक, he fought hard, he was disappointed, he was so disappointed. Just see the, those glimpses when he loses to Del Potro, and he's returning with tears in his eyes. So emotional for all Djokovic fans, so मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि this is a man who, when he decides that he is going after this, he goes after this anything with full dedication, with full determination. Many a times, even when he is at the peak of his powers, he doesn't get it. He gets out in the first round, but he never gives it up. And God then becomes generous and says that you just keep it. ओके, अदरवाइज नाउ एडेज यू सी कि अल्कराज जिस लेवल पे खेल रहा था, और इस मैच भी जिस लेवल पे खेला, यू रियली हैव टू बी लकी टू टू पुल इट ऑफ. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जोकोविच फैंस, congratulations to Djokovic, and there is no need for Alcaraz fans to get disappointed. Of course, this is a disappointment, but it was a very close match. It could have gone either way. Okay, so Alcaraz has many chances in future, but since Olympic comes in every 4 years, so it's a big blow to Alcaraz, for his personal level, because he will have to wait for 4 years, and then what happens, you never know. Okay, so good night, friends.